What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, आपने YouTube पे जोमेटो की एक ऐड देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन खुद आपके शहर और वहां के किसी फेमस रेस्टोरेंट का नाम लेते दिख रहे थे। इस ऐड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि व्यूअर का लोकेशन चेंज होते ही सेम एडवर्टीजमेंट में ऋतिक रोशन उस पर्टिकुलर प्लेस और वहां के लोकल रेस्टोरेंट का नाम लेते दिखाई देते हैं। पिछले साल ऐसे ही एक ऐड के कारण कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी जब ऋतिक ने मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में किसी रेस्टोरेंट की जगह महाकाल का नाम ले लिया था। दरअसल महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में एक फेमस मंदिर है और महाकाल नाम का वहां एक फेमस रेस्टोरेंट भी है। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ऐड में महाकाल का नाम सुनते ही महाकालेश्वर टेम्पल के पुजारी समेत उज्जैन और इंडिया भर से हिंदू कम्युनिटी के कई लोगों ने ट्विटर पे जोमेटो को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और जोमेटो और ऋतिक रोशन से इसे लेकर अपॉलजी इशू करने की डिमांड भी की गई। बाद में जोमेटो ने अपॉलजी इशू भी की और फौरन उस ऐड को हटा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, असल में ऋतिक रोशन ने खुद से महाकाल का नाम नहीं लिया था। इनफैक्ट उन्होंने ऐड में दिखाए गए किसी भी शहर और रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिया, बल्कि इन एड्स को जोमेटो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोड्यूस किया था। इससे पहले ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट वीडियोस कैडबरी ने भी रिलीज किए थे। इसमें शाहरुख खान अलग अलग शहरों के लोकल स्टोर्स को प्रमोट करते दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, ये वीडियोस रियलिटी में ना तो शूट किए गए थे और ना ही इन एक्टर्स के वॉइस को रिकॉर्ड किया गया था, बल्कि इनके स्पीच पैटर्न्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस को कॉपी करके इन वीडियोस को एआई और मशीन लर्निंग के जरिए जनरेट किया गया था। इस तरह की टेक्नोलॉजी को डीप फेक कहा जाता है। दोस्तों, आज डीप फेक की मदद से एक व्यक्ति चाहे तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में शाहरुख खान की जगह रणबीर कपूर को दिखा सकता है। ये 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी की जगह विराट कोहली को श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड विनिंग 6 लगाते हुए पोर्ट्रे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी दूर से जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक यूजर किसी भी पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हुए एक वीडियो बना सकता है जो उन्होंने असल में कभी कहा ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो रशिया को यूनाइटेड स्टेट्स का अच्छा दोस्त और पुतिन से अच्छे रिलेशंस बनाने की बात कर रहे थे। दुनिया भर के लोग ट्रंप के इस स्टेटमेंट को सुनकर शॉक्ड हो रहे थे। हालांकि बाद में मालूम हुआ कि ये वीडियो फेक है। लेकिन आज के सेंसिटिव वर्ल्ड में ऐसा एक फेक वीडियो वर्ल्ड में क्योटिक सिचुएशन पैदा करने के लिए काफी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस से हुई थी हमारे लिए कितना मददगार है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम डीप फेक टेक्नोलॉजी और इसके इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे, जहां हम जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोई थ्रेट पोजेस करती है और अगर हाँ तो उसके हार्मफुल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। डीप फेक दो वर्ड से मिलकर बना है, डीप और फेक, जहां पे डीप का मतलब है डीप मशीन लर्निंग, जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। डीप फेक टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी इमेज या वीडियो को मैनिपुलेट या जनरेट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट फेशियल रिकॉग्निशन है। उदाहरण के तौर पर मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट पर मौजूद कुछ फिल्टर्स की मदद से आप अपने फेशियल फीचर्स को ऑल्टर और फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। डीप फेक भी कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन डीप फेक्स इससे कई गुना ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। इतना रियलिस्टिक कि एक आम इंसान के लिए ये रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये कंटेंट रियल है या फेक। डीप फेक्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, फेस स्वैप। इस तरह के डीप फेक आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं, जहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोटोज या वीडियोज में किसी और पर्सन के फेस को ओरिजिनल पर्सन की बॉडी के साथ अलाइन कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए इस फोटो में, इसमें एक इलॉन मस्क है और दूसरे अमेरिकन एक्टर निकोलस सेज। पहली नजर में किसी के लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा फोटो ओरिजिनल है और कौन सी फेक। दूसरी वाली तस्वीर में इलॉन मस्क की बॉडी में निकोलस सेज का फेस लगाया गया है, यानी कि इलॉन मस्क वाली फोटो ओरिजिनल है और निकोलस सेज वाली फोटो को फेस स्वैपिंग सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट किया गया है।
डीप फेक का दूसरा टाइप है फेशियल एट्रीब्यूट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस मैनिपुलेशन। इस तरह के डीप फेक के जरिए स्किन से लेकर एज, जेंडर और फेशियल एक्सप्रेशन तक चेंज किए जा सकते हैं। और दोस्तों इसका तीसरा टाइप है फेस सिंथेसिस। इसके जरिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज से एक कंप्लीटली नया और नॉन एग्जिस्टेंट फेस बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये तस्वीर है मेसी किंस्ले की। इनके ट्विटर और लिंक्डइन बायो के अनुसार ये ब्लूमबर्ग में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि इस नाम की और इस फेस वाली कोई लेडी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जी हाँ दोस्तों, ये एक AI जनरेटेड डीप फेक फोटो है। लेकिन आपके जैसे ही दुनिया में कई लोग इस तस्वीर में दिख रही ये लेडी को रियल मान रहे थे। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों को इस अकाउंट से पर्सनल डिटेल्स भेजने के मैसेजेस आने शुरू हुए तो वो सस्पिशियस हो गए। लेकिन जब पता चला कि इंटरनेट पर इस लेडी से रिलेटेड कहीं और कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि मेसी किंस्ली रियलिटी में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों आज इंटरनेट पर डीप फेक बेस्ड एक ऐसी वेबसाइट भी है जो कि हर बार पेज रिफ्रेश करने पर एक न्यू नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन का फोटो शो करती है। इस वेबसाइट का नाम है thepersondoesnotexist.com। फेक फोटोज और वीडियोस क्रिएट करने के अलावा ऑडियोज भी डीप फेक किए जा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम वीडियो की शुरुआत में जोमैटो और कैडबरी के ऐड वाले केस में देख चुके हैं। हालांकि आज मास लेवल पर इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टूल्स और एप्स के फेमस होने का एक कारण ये भी है कि एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से ये टेक्नोलॉजी लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। जहां इंस्टाग्राम पर एक्टिव मीम पेजेस या यूट्यूब पर एक्टिव चैनल्स इस टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े ही मजेदार और मनोरंजन इमेजेस और वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो यदि हम डीप फेक टेक्निकलिटीज की बात करें तो डीप फेक्स को बनाने के लिए इनकोडर और डिकोडर नाम के दो न्यूरल नेटवर्क्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, न्यूरल नेटवर्क जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है, एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जो एनिमल ब्रेन्स में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। जिस तरह न्यूरॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक मैसेंजर की तरह होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल सिग्नल्स की मदद से ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है, उसी तरह डीप फेक भी एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सूटेबल रिजल्ट्स को जनरेट करता है। इसी नेटवर्क की वजह से डीप फेक बेस्ड टूल्स क्रिएटिव टास्क जैसे फेशियल रिजुविनेशन या ऑडियो रिप्लेसमेंट को करने में सक्षम है। डीप फेक के पहले न्यूरल नेटवर्क यानी इनकोडर का काम यही होता है, जो कि है इमेज को स्मॉल डेटा में ब्रेक करना, जिसे कॉम्प्रेस भी कहते हैं। वहीं डीप फेक के दूसरे न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर यानी डिकोडर का काम इस कॉम्प्रेस्ड इमेज को वापस रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। इनकोडर डिकोडर मॉडल का यूज फेस स्वैपिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस या एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डीप फेक जनरेट करने का एक दूसरा AI टूल भी है जिसे जनरेटिव एडवर्सरियल टूल यानी GAN कहते हैं। GAN के इस्तेमाल से नॉन एग्जिस्टेंट इमेजेस क्रिएट की जा सकती हैं। डीप फेक्स तैयार करने के लिए AI मॉडल में बहुत सारा डेटा फीड करके उसे ट्रेन किया जाता है। इसी ट्रेनिंग को हम कंप्यूटिंग टर्म्स में मशीन लर्निंग कहते हैं। दोस्तों मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच को कहा जाता है जहां हम डेटा और एल्गोरिथम की मदद से किसी नॉन लिविंग टेक्नोलॉजिकल बॉडी को ह्यूमन की तरह लर्न करने के लिए इंटीमेट करते हैं। यानी जिस तरह एक ह्यूमन किसी चीज को पढ़कर उसे अपने माइंड में लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है, वैसे ही मशीन लर्निंग से एक ऐसी कोई बॉडी खुद को मिले इनपुट्स को अपनी मेमोरी में सेव कर लेती है। साथ ही जैसे जैसे उसे नए टास्क दिए जाते हैं वैसे वैसे उसकी मेमोरी और चीजों को लेकर क्लैरिटी भी इम्प्रूव होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन को जोमैटो का ऐड तैयार करने के लिए एक 20 मिनट्स का मोनोलॉग दिया गया था। इस मोनोलॉग को पढ़ते वक्त उनके फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच पैटर्न और अलग अलग वर्ड्स प्रोनाउंस करने के अंदाज को डिटेक्ट और स्टोर किया गया। बाद में जब टूल को ये डेटा ट्रांसफर किया गया तो उसने मशीन लर्निंग की मदद से ऋतिक के सभी एक्सप्रेशंस को न सिर्फ इमिटेट यानी नकल किया, बल्कि AI ने उन रिजल्ट्स या वर्ड्स को भी प्रोड्यूस किया जो उस डेटा के कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते थे। दोस्तों दरअसल डीप फेक्स वीडियो तैयार करने के लिए इनकोडर डिकोडर मॉडल में किसी इंडिविजुअल्स के फेसेस के हजारों अलग अलग एंगल से लिए गए शॉट्स फीड किए जाते हैं, जिसे बाद में डीप फेक कंप्रेस और रिकंस्ट्रक्ट कर सूटेबल रिजल्ट तैयार कर लेते हैं।
वैसे तो कन्विंसिंग डीप फेक वीडियोस बनाने का प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जिस रफ्तार से इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिल रही है, जल्द ही ये प्रोसेस बहुत ही आसान और सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। ऐसे में फर्ज कीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी इंसान के फेस, एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि उस इंसान की आवाज तक को कॉपी कर सकती है, उसका इस्तेमाल यदि गलत इरादों से किया जाए तो उसके परिणाम कितने घातक साबित हो सकते हैं। और खास करके उस दौर में जब हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और हमारी पूरी मानव सभ्यता अपनी सहनशीलता, स्थिरता और सब्र को कहीं खो चुकी है। आज के मॉडर्न टाइम्स में धर्म, जात, आइडियोलॉजिकल, यहाँ तक कि जनरल बिलीफ्स के नाम पर दो लोगों के बीच शुरू हुई छोटी सी तू मैं दंगे या हिंसा का रूप लेकर पूरे सोशल फैब्रिक को डिस्टॉर्ट कर देती है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट कहां, किधर और किस हद तक क्योस क्रिएट कर सकता है। हालांकि किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह डीप फेक से पड़ने वाले प्रभावों को सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि हम इसके दोनों इफेक्ट्स को डिस्कस करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। आइए पहले इसकी पॉजिटिव साइड को जानते हैं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में डीप फेक का यूज। दोस्तों, डीप फेक कंपनीज के लिए एड्स बनाने का न केवल कॉस्ट कम कर देता है बल्कि टाइम सेविंग भी करता है। साथ ही ये कस्टमाइज्ड डीप फेक एड्स कस्टमर को हाईली पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि उन्हें पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करता है। कैडबरी के एड का ही एग्जांपल ले लीजिए। सोचिए कैडबरी को इस तरह पैन इंडिया लोकल स्टोर्स एड शूट करने में न जाने कितना वक्त और प्रोडक्शन कॉस्ट आती, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम कुछ ही टाइम में और कम इन्वेस्टमेंट में हो गया। कुछ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की राय में कंपनीज फ्यूचर में एड्स बनाने के लिए एक्टर्स की आइडेंटिटी यूज करने के लिए लाइसेंस परचेज कर सकती हैं और उनके पुराने रिकॉर्डिंग्स यूज कर आसानी से कम कॉस्ट में एड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो दोस्तों अब तक इंटरनेट पे जितने भी डीप फेक वीडियोस मौजूद हैं उसमें से 99% एंटरटेनमेंट वीडियोस ही हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए मोस्ट यूजफुल टूल है। इसके जरिए फॉरेन लैंग्वेजेस में फिल्म्स को मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में डब किया जा सकता है। ये लोकल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करने की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है और इंटरनेशनल ऑडियंसेस को बेटर और रियलिस्टिक मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी एक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम करने में भी हेल्पफुल है। इसके जरिए कोई भी डिसीज एक्टर पुराने फुटेजेस को यूज कर मूवी बना सकता है। उदाहरण के तौर पर 2016 में आई स्टार वॉर्स की मूवी रोग वन में पीटर कुशिंग को कमांडर मॉफ टार्किन का रोल प्ले करते दिखाया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पीटर कुशिंग की डेथ ईयर 1994 में हो गई थी। इसके अलावा डीप फेक की मदद से एक्टर्स की एज मूवीज में कम करके भी दिखाई जा सकती है। साथ ही आजकल डीप फेक्स को दूसरे क्रिएटिव वेज में भी यूज किया जाता है। जैसे फ्लोरिडा में डाली म्यूजियम में साल्वाडोर डाली का एक डीप फेक क्रिएट किया गया, जो कि विजिटर्स को पर्सनली अपना आर्टवर्क इंट्रोड्यूस कराता है और उसके साथ सेल्फी भी लेता है। साथ ही पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी डीप फेक का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, डीप फेक्स को रिसेंट में पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डीप फेक की मदद से लीडर्स मल्टीपल लैंग्वेज स्पीकर्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली इस टेक्नोलॉजी का यूज सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर फेमस फुटबॉलर डेविड बेकहम एक ग्लोबल मलेरिया कैंपेन में 9 लैंग्वेजेस बोलते दिखाई दिए हैं, जिसमें हिंदी भी शामिल है। लेकिन असल में उन्होंने वीडियो सिर्फ इंग्लिश में रिकॉर्ड की थी, बाकी बची 8 लैंग्वेज एआई की हेल्प से डब की गई थी। इसी तरह मास को एजुकेट करने के लिए डीप फेक का यूज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बेनिफिट्स के बावजूद डीप फेक्स के साथ कई सारे पोटेंशियल हार्म्स भी जुड़े हुए हैं, जिसे अगर प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया गया तो ये एक बड़े खतरे का रूप ले सकता है। तो डीप फेक का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये सच और झूठ के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है, जिसकी वजह से झूठ को सच और सच को झूठ मानकर उसे डिसरिगार्ड करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आज की दुनिया ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से भरी हुई है। इसके बीच डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस गति से विस्तार ह्यूमन सोसाइटी में ट्रुथ के एग्जिस्टेंस के लिए कैटास्ट्रोफिक साबित हो सकता है, जिसके साइंस ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले साल रशिया यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशिया के आगे सरेंडर करने को बोलते नजर आ रहे थे। बाद में ज़ेलेंस्की ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लोगों को बताया कि ये वीडियो एक डीप फेक है और ये मोस्ट प्रोबेबली रशिया के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का पार्ट है। इस तरह का इंसिडेंट ये क्लियरली शो करता है कि किस तरह से डीप फेक्स जियोपॉलिटिक्स को पलक झपकते ही बदल सकते हैं। डीप फेक्स के थ्रू कोई भी आसानी से कंट्री के मिलिट्री पर्सनल, इंटेलिजेंट एजेंट्स, यहाँ तक कि
पीएम और प्रेसिडेंट जैसे इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर्स के फेक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग क्रिएट करके उसे वायरल कर सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंच सकता है और सिविल वॉर तक की नौबत आ सकती है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण डीप फेक वीडियोस इतनी रियलिस्टिक और कन्विंसिंग होती है कि इन्हें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, और जैसे जैसे वक्त के साथ इस टेक्नोलॉजी में सुधार होगा वैसे वैसे ये और भी कठिन होता जाएगा। साथ ही डीप फेक के इन हार्म्स को भारत और दुनिया के कई देशों में मौजूद लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी भी और डेंजरस बना देती है, और ज्यादातर लोग किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले ये नहीं चेक करते हैं कि ये वीडियो रियल है या फिर फेक। सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, जहां के प्रेसिडेंट की एक डीप फेक्ड वीडियो ने मिलिट्री कू को अंजाम दे दिया था। ऐसे में ऐसी कोई डीप फेक वीडियो इंडिया में धर्म के नाम पर दो समुदायों के बीच भी दंगे फसाद का कारण बन सकती है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि जैसे ये वीडियो एडवांस होगी वैसे ही इससे बनने वाले प्रोडक्ट यानी वीडियोस और भी रियलिस्टिक होते जाएंगे। डीप फेक के कारण सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी डेंजर में आ सकते हैं। डीप फेक वर्ल्ड लीडर्स और डिप्लोमेटिक के फेक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स क्रिएट कर सकता है, जिससे दो कंट्रीज के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकें। वहीं डीप फेक के कारण सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेस होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, लेकिन डीप फेक्स में वो पोटेंशियल है कि इस बेस को अंडरमाइन कर सके। उदाहरण के तौर पर ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट या रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट डीप फेक वीडियोस क्रिएट कर लोगों के बीच मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर सकती हैं। इंटरनेट पे डीप फेक वीडियोस इतने प्रेवलेंट हो जाएंगे कि इवेंचुअली पब्लिक के लिए ये जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। इसके अलावा डीप फेक से फाइनेंशियल फ्रॉड्स जैसे साइबर क्राइम्स के भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। डीप फेक के जरिए आसानी से किसी रिलेटिव, फ्रेंड या ऑथराइज्ड पर्सन की वॉइस मिमिक कर फ्रॉडस्टर्स किसी इंडिविजुअल से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही 2019 में एक जर्मनी बेस्ड फर्म के यूके में लोकेटेड सब्सिडरी फर्म के सीईओ से एक फ्रॉडस्टर ने कंपनी के बॉस की वॉइस डीप फेक कर 2 लाख पाउंड एक हंगेरियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। लास्टली डीप फेक के कारण इंटरनेट पे नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग इंटरनेट पे अवेलेबल 96% नॉन कंसेंशुअल पॉर्न डीप फेक है। इसके ज्यादातर विक्टिम्स प्रोमिनेंट फीमेल सेलिब्रिटीज और यंग गर्ल्स होती हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फेक रिवेंज पॉर्न बनाने के लिए भी डीप फेक का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों 2018 में कुछ यूएस बेस्ड रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया था कि डीप फेक फेसेस नॉर्मली ब्लिंक नहीं करते, लेकिन उनके रिसर्च वर्क पब्लिश होने के कुछ समय बाद ही ब्लिंक करने वाले डीप फेक फेसेस देखने को मिलने लगे। वैसे तो लो क्वालिटी के डीप फेक फेसेस को डिटेक्ट करना आसान है, जैसे कि अननेचुरल फेस कलर, दोनों ईयर्स में अलग अलग ईयर रिंग्स, स्टैटिक हेयर, स्ट्रेंज लाइटनिंग इफेक्ट्स इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और डीप फेक वीडियोस की क्वालिटी इनहेंस होगी वैसे ही लोगों के लिए पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ऐसे में गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीप फेक वीडियोस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट स्टेप्स लें। दुनिया भर में कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबे इत्यादि डीप फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के चीफ साइंटिस्ट इंजीनियर एरिक हॉर्विट्ज के अनुसार प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ जहां डीप फेक एआई को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर डीप फेक एडिटिंग टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, और दोनों के बीच का ये रेस हमेशा जारी रहेगी। इसलिए सॉल्यूशन फेक वीडियोस को डिटेक्ट करना नहीं बल्कि ट्रू वीडियोस को फाइंड करने का वे निकालना है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और एडोबे ने कंटेंट क्रेडेंशियल का एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे इमेजेस और वीडियोस की ऑथेंटिसिटी का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यदि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त कोई फोटो देखते हैं जो ये क्लेम करता है कि इसे नासा ने ली थी, तो फोटो के साथ एक कंटेंट क्रेडेंशियल आइकन अपीयर होगा, जिस पर टैप कर आप उस फोटो से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जैसे इसे किसने और कब क्लिक किया और एडिट किया आपको देखने को मिलेगा। दुनिया भर की 900 कंपनीज ऑलरेडी कंटेंट क्रेडेंशियल आइकॉन इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्री कर चुके हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी डीप फेक के हार्मफुल इंपैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लेवल पर कुछ स्टेप्स ले सकती है। जैसे कि सबसे पहले गवर्नमेंट मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को डीप फेक वीडियोस और उसके इंपैक्ट्स के बारे में अवेयर कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट एक बॉडी सेटअप कर सकती है जो कि पब्लिक में सर्कुलेट हो रहे डीप फेक्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर कर सके। तीसरा, गवर्नमेंट को मैलिशियस डीप फेक की क्रिएशन को रोकने के लिए लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन ड्राफ्ट करने की भी जरूरत है। तो दोस्तों, इन कुछ स्टेप्स से गवर्नमेंट और कंपनीज इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इंपैक्ट्स को रिड्यूस कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोशल मीडिया पर
किसी भी सेंसेशनल वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश करें और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से उसके रियल होने का पता लगाने पे भी, और उसके बाद ही उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर डीपफेक्स एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन हार्म द वर्ल्ड। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।